तो मेरे फुटबॉल के चाहने वालों 2023 इज फाइनली डिक्लेयर्ड द बिग बॉस ईयर ऑफ फुटबॉल, क्योंकि भाई इस साल में सब कुछ हो चुका है। विनीशियस के ऊपर रेसिस चैंट हो गए, बंदा रो दिया, किमिच जैसे सेटल्ड वेटरन के ट्रांसफर लिंक्स आ रहे हैं, थ्री पीट हो गया जो इससे पहले प्रीमियर लीग में सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड कर पाई थी। अभी मैनचेस्टर में ही रह के ये रिकॉर्ड बना है, बट देयर राइवल हैव डन इट। जहां सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने कहा था कि मेरे रहते शायद मैं मैनचेस्टर सिटी को कभी टाइटल जीतते नहीं देखूंगा, वहां पे मैनचेस्टर सिटी हैव डन वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स एवर अचीव्ड इन प्रीमियर लीग। तो भाई मेरे हिसाब से 2023 आई विल कॉल इट द बिग बॉस ईयर, क्योंकि भाई कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। आप 2023 में यू जस्ट कांट नेम की ये चीज़ नहीं हो सकती। एक फुटबॉल ग्राउंड में कॉमेंट गिलने की तुम बात अगर कह दोगे ना, तो किसी ग्राउंड में हो सकता है ये चीज़ कि भाई हाफ टाइम पे कमेंटेटर चेंज हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं। बट येस, इट इज़ द ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी। और सबसे पहली चीज़ जो हम लोग डिस्कस करते हैं, जो सबसे फ्रेश न्यूज़ आई है, क्योंकि जोशुआ किमिच एक बहुत ही बड़े वेटरन, एक बहुत ही लव्ड प्लेयर बाय द होल फुटबॉलिंग यूनिवर्स, उस प्लेयर का लिंक आ रहा है मेजॉरिटी ऑफ द क्लब्स के साथ। जैसे आज तक हम लोग सुनते आ रहे थे कि बार्सिलोना रियली पॉजिटिव इन द रेस ऑफ किमिच, कि किमिच को साइन करने के बहुत अच्छे चांसेस है बार्सिलोना के। बट अब इस रेस में बहुत पॉजिटिव नोट पे आ चुकी है आपकी मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन विद बायर्न म्यूनिख, जहां पे वो दे वांट टू चेक विद देम इफ दे वुड लाइक टू बाय जाओ कैंसेलो एंड इन रिटर्न दे कैन हैव द ट्रांसफर ऑफ जोशुआ किमिच। ये एक रिपोर्ट आई है फ्रॉम स्काई स्पोर्ट्स। कितनी रिलायबल है कितनी नहीं ये तो हमें और धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन जोशुआ किमिच का ट्रांसफर न्यूज फ्रॉम बायर्न म्यूनिख इजंट डाइंग डाउन। अ प्लेयर हु हैज बीन प्लेइंग फॉर दिस क्लब फॉर सो मेनी ईयर्स, ऐसा होना थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, लेकिन हाँ, इट इज व्हाट इट इज। एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफर दिस ईयर। एंड मूविंग ऑन फ्रॉम किमिचेस ट्रांसफर टू वन ऑफ द बिगेस्ट फीट, जिसकी मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, मैनचेस्टर सिटी हैव डन समथिंग जो उनसे पहले सिर्फ उनके सिटी राइवल ने करा था, और उनकी बहुत सारी डोमिनेंस पे धीरे धीरे चोट कर रही है मैनचेस्टर सिटी, जहाँ पे उन्होंने एक नियरली हाफ अ डेकेड में प्रीमियर लीग की बेस्ट टीम, यूरोपियन डोमिनेंस असर्ट करने जा रही है, ऑन द रोड टू ग्लोरी फॉर यूसीएल ऐसा लग रहा है, ट्रेबल जीत सकती है, थ्री पी ट्रेबल। माय गुडनेस, दिस मैनचेस्टर सिटी टीम कुड बी वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलिंग टीम्स एवर। एंड इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ भाई, अर्लिंग हालैंड, पेप गार्डियोला, दिस जोड़ी हैज टेकन दिस टीम टू अनदर लेवल भाई। और पेप गार्डियोला की कितनी भी तारीफ कर लो कम है। आप तीनों सीजन में अगर एक चीज़ की सिमिलैरिटी कर सकते हो वो है बस मैनेजर की, उसके अलावा प्लेयर्स चेंज, स्टाइल चेंज, टीम जो उनके साथ compete कर रही थी वो चेंज हुई, लेकिन एक चीज़ कंसिस्टेंट थी कि मैनचेस्टर सिटी एंड विनिंग गोज हैंड इन हैंड। भाई मैनचेस्टर सिटी ने लीगें सिर्फ ऐसे नहीं जीती हैं कि हाँ भाई दे दैट इट वाज अ लक और समथिंग। भाई मैनचेस्टर सिटी ने बहुत ज़्यादा डोमिनेंस असर्ट की है, 100 पॉइंट्स, ठीक है। आर्सेनल वर्स एट वन पॉइंट क्लियर बाय 12-18 पॉइंट्स, वहाँ से बेसिकली चेजिंग डाउन, नॉट लूजिंग मैचेस, एंड देन जस्ट बूम, यू आर देयर, यू आर विनिंग द प्रीमियर लीग। एंड कोई भरोसा नहीं भाई, दिस कुड बी द लकी नंबर 3 फॉर मैनचेस्टर सिटी फैंस भाई, जहाँ पे उन्होंने 3 पीट किया है प्रीमियर लीग में, वहीं पे ट्रेबल भी जीत सकते हैं। मतलब भाई आई डोंट थिंक कि इस फिर उसके बाद मैनचेस्टर सिटी के ग्रेट्स के लिस्ट में से नाम कोई रिप्लेस कर सकता है, फ्रॉम बीइंग अ टीम जिसके बारे में बहुत सारे लोग इफ वट की बातें कर रहे थे, वहाँ से फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लब ऑफ आर जनरेशन, इट इज़ फिनोमिनल भाई। मैनचेस्टर सिटी आर प्राइम एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू रन अ बिग क्लब। बहुत सारे आपको ऐसे छुटमुट क्लब चलाने वाले ऐसे एग्जाम्पल दिख सकते हैं, बट मैनचेस्टर सिटी आर नाउ द पिनिकल ऑफ हाउ टू रन अ बिग क्लब, हाउ अ बिग क्लब शुड ऑपरेट, हाउ वेल फंक्शनड योर क्लब शुड बी, कितनी ज़्यादा अच्छी ऑयलिंग मैकेनिज्म होनी चाहिए आपकी ऑन पिच टीम इन ऑर्डर टू गेट ऑल द PR एंड एवरीथिंग अराउंड इट। बहुत मेजर। और भाई फ्रॉम वन ग्रेट टीम टू अनदर ग्रेट टीम, और उनके साथ it's like खट्टा मीठा भाई, it's like a खट्टा मीठे न्यूज़। Napoli has been the first team in Serie A to win match, first time it has been for Napoli, जो वो 19 की 19 टीमें जो उनके अलावा सेरिया में हैं उनके अगेंस्ट जीती है। दिस हैज़ बीन द फर्स्ट सीजन, और वहाँ पे उन्होंने नापोली ने एक फीट तो ऑलरेडी अचीव कर ही लिया था, जहाँ पे नापोली आफ्टर 35 ईयर्स हैव वन सेरिया आ। और सेरिया आ में ही स्टिक टू रहते हुए इनकी जो मैनेजर हैं स्पेलेटी, उनके बहुत ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि इस समर में ही विल लीव, एंड इफ ही लीव्स नापोली,
You guys know he'll be a massive in demand manager. बहुत सारे रियल मैड्रिड फैंस आपको शायद कमेंट में दिख जाए जो ये कह रहे होंगे कि भाई स्पेलेटी को रियल मैड्रिड में लेके आओ, और स्पेलेटी को रियल मैड्रिड में लेके आओ. एंड द रीज़न बीइंग उनके बोर्ड के साथ बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, उनके बोर्ड के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं और जो ऐसा लग रहा है कि रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, जिसके वजह से ही हैज़ पब्लिकली सेड दैट इट सीम्स इनएविटेबल दैट ही माइट लीव नापोली. एंड इट्स अ सैड नोट भाई. नापोली बहुत अच्छी टीम चली है, बहुत अच्छी उनके पास प्लेयर्स हैं, और जो अगला मैनेजर आएगा उसके पास तो नाइटमेयर है टू मैनेज भाई. अ वेरी लव्ड मैनेजर विल लीव जिसको उसे रिप्लेस करना है. एंड मेनी बिग प्लेयर्स विल लीव, प्लेयर्स लाइक ओसिमैन, किम मिन जे. दीज आर प्लेयर जो ऑलरेडी आर बीइंग लिंक्ड विद बिग क्लब एंड बिग मूव्स. ये एक बहुत मेजर न्यूज़ है. लेकिन इस हफ्ते की सबसे बड़ी जो न्यूज़ आई है वो है फ्रॉम यूवेंटस, जहाँ पे उनको 10 पॉइंट का डिडक्शन लगा है. और सिर्फ 10 पॉइंट के डिडक्शन से ये नहीं होता जैसे बहुत लोग करेंगे हाँ पहले भी लगा था क्या हो गया भाई. 10 पॉइंट के डिडक्शन से दे गो फ्रॉम अ चैंपियंस लीग पोजीशन टू नो यूरोपियन प्लेस. एंड दिस इन मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन रिटेनिंग प्लेयर्स. उनके पास प्लेयर्स लाइक वलाहोविच, किएजा, ये सारे ऐसे प्लेयर हैं जो शायद दे माइट लीव योर यूवेंटस. ठीक है, आपके पास जितने भी उनके जो वेस्टर्न मकेना जो प्लेयर शायद वापस आते, ये सारे प्लेयर विल लीव टू अ बेटर क्लब जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव अ यूरोपियन ग्लोरी. वैसे वेस्टर्न मकेना तो शायद वैसे भी ना रहे, बट इन जनरल प्लेयर्स लाइक वलाहोविच, किएजा, जो शायद अगर ये चैंपियंस लीग में रहते और अपनी स्क्वाड अपग्रेड करना, ये चीज़ वो नहीं कर पाएंगे. और उनके पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर होंगे जो हु विल बी विलिंग टू लीव. और उसके बाद एक जो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट होता है, प्लस जैसा उनका सीजन ऑलरेडी गया है जहाँ पे उनको बेसिकली यू वर थिंकिंग कि दे विल हिट सम हाइट्स, दे विल बी अ न्यू टीम अंडर एलेग्री, बट इट हैज़ नॉट बीन लाइक दैट. बहुत ही बेकार परफॉर्मेंसेज रहे हैं. पॉल पॉगबा को कैसे वो रिटेन कर पाएंगे, उसकी सैलरी भी वो लोग रिटेन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये सारी बातें आगे की हैं. एंड एट लास्ट मैं सबसे सैडेस्ट न्यूज़ मतलब डिस्कस करना चाहूँगा जो जैन ने भी कल के वीडियो में करी थी, बट आई जस्ट वांट टू ऐड टू इट कि भाई कुछ चीज़ों के बारे में ना बात करते वक्त क्लब, लीग, ये सारी चीज़ें इक्वेशन से बाहर हो जाती है. इट इज़ ऑल अबाउट राइट एंड रॉन्ग, एंड रेसिज्म इज सिंपली रॉन्ग इन फुटबॉल. भाई हम लोग बचपन से खेलते हुए मतलब खेलते हुए देखते आए ये स्पोर्ट यार. हमने आइडलाइज किए हैं ब्लैक प्लेयर्स. लाइक आई रियली लव डीडियर ड्रॉगबा. विल्फ्रेड बूनी इज़ वन ऑफ माई प्लेयर्स जिसकी वजह से मैंने फुटबॉल देखना मतलब पसंद आया है भाई मुझे ये स्पोर्ट. ठीक है, देयर आर सो मेनी प्लेयर्स जो बेसिकली आई हैव बेसिकली started understanding all this thing, the diversity in world, not only in India भाई, diversity in world मुझे समझ आई है because of this beautiful sport. और वहीं पे अगर एक इतनी मेजर चीज़ जो बेसिकली एक प्लेयर को रोना निकाल दे, उसको गाली दे रहे हज़ारों में लोग, which seems like कि कल्चरली अप्रोप्रिएट है ये चीज़ कर पाना. क्योंकि जब इतने बड़े चीज़ों में लोग इतने बड़े नंबर्स में लोग ये चीज़ कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई इट सीम्स लाइक इट इज़ जस्ट एक्सेप्टेबल फॉर दीज पीपल कि हाँ भाई ठीक है कर लेंगे, मतलब चलता है, हम सबके मन में है ये चीज़. और भाई वाली बात है, बहुत लोग आगे कहेंगे क्यों स्ट्रेच कर रहे हो, ये कर रहे हो यार. स्ट्रेच की बात नहीं है मेरे भाई. इट इज़ जस्ट ओपिनियंस. इट इज़ जस्ट अबाउट कि यार दिस इज सैड. दिस इज़ अ स्पोर्ट जहाँ पे हम सब ने जो भी ये वीडियो देख रहा होगा, शायद ही कोई ऐसा प्लेयर होगा शायद ही कोई ऐसा फुटबॉल फैन होगा जिसने आज तक कोई ब्लैक प्लेयर को आइडलाइज नहीं किया होगा, किसी ब्लैक प्लेयर से बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन नहीं रखा होगा. शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा, क्योंकि भाई we don't distinguish. It's all about how they treat this sport, how beautifully they play this sport. When Vinicius Junior is one of those players जो बहुत gracefully खेलता है. बहुत लोगों को इस वजह से नहीं पसंद होगा कि उसका attitude ये है वो है. That is all part and parcel of the game, but you can't dehumanize a human being. भाई आप उनके बारे में बकवास नहीं कर सकते हो just because of his skin color. That is something I think which is not acceptable. तो ये एक चीज़ जस्ट आई वांटेड टू पुट इट आउट देयर कि भाई ये चीज़ों में आपको क्लब, लीग, ये सब चीज़ों से ऊपर बढ़ना होता है. एंड जस्ट बी लाइक दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. दिस इज़ नॉट 1990s 1980s भाई, जहाँ पे शायद ये एक्सेप्टेबल चीज़ है. दिस इज़ 2023. दिस शुड हैव डाइड 10 years ago ऑलरेडी. ठीक है, और अभी भी अगर इस चीज़ के बारे में फाइट हो रहा है तो इट इज़ अ रियलिटी एंड पीपल नीड टू, ला लीगा स्पेशली नीड टू लुक इनटू इट. तो वो तो है दोस्तों, स्पेनिश कोर्ट क्या करती है सब कुछ हम लोग आगे इसका प्रोग्रेस देखेंगे. लेकिन तब तक के लिए डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है. इतनी सारी मैंने न्यूज़ें बताई है. व्हाट आर योर थॉट्स विनीशियस के बारे में, किमिच के बारे में, यूवेंटस के डिडक्शन के बारे में, नापोली के बारे में, मैनचेस्टर सिटी की ग्रेटनेस के बारे में. वॉट एवर यू थिंक जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन. और लाइक ज़रूर हिट करना दोस्तों. लाइक टारगेट हम रखते हैं 60 लाइक का. देखते हैं 60 लाइक हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, लेकिन लेट्स होप कि वी हिट द लाइक टारगेट. एंड तब तक के लिए इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल. एंड टिल देन, बाय बाय.